तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2D के सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखिए बात किए हैं 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। प्रश्नावली 2B के 1 से लेकर 5 तक के हमने कवर किए थे और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2B के 6, 7, 8 और 9। और ये सब क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। तो आशा करते हैं आप लोग एकदम सावधानी से कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे। चलिए हम बात करते हैं 6 नंबर सवाल के बारे में। यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। दिए गए बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से हम करते हैं। चलिए तो निकलता है मान a बराबर 3, b बराबर 11, c बराबर -4। मतलब ये जो a है इसके स्थान पे आगे जो है स्क्वायर से नहीं मतलब है, स्क्वायर का सेम है। a बराबर ये 3, b बराबर ये वाला 11, c बराबर -4। तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग समझिए m प्लस n बराबर होता है सूत्र -b/a। अब यहाँ पे b का मान 11 है और a का मान 3 है। a का मान 3 है तो ये रहा माइनस हो गया इसका, और b का मान 11 और a का मान 3। अब शून्यकों का गुणनफल m इंटू n, इसका सूत्र होता है c/a। c का मान यहाँ पे है हमारा -4 तो यहाँ पे हो गया -4, और a का मान क्या है 3, यहाँ पे हो गया a का मान 3। अब देखिए हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं m/n प्लस n/m। तो अब इसका गुणा हमने इसमें किया, m का गुणा m में m² हो गया और प्लस n का गुणा n² और m का गुणा n में तो क्या हो गया m/n। अब हम जानते हैं कि m² प्लस n² बराबर क्या होता है हमारा m प्लस n का होल स्क्वायर -2m(n). मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab को हमने इस तरफ लिख दिया, जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab होता है किसके बराबर, a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर होता है। तो इसी को हमने उठा के इस तरफ रख दिया। तो ये देखिए a² प्लस b² मतलब a² प्लस b²। अगर इसको हम लाएंगे इस तरफ बराबर के, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा -11/3 का होल स्क्वायर -2, उसके बाद में ये क्या है -4/3 और बटे में क्या हो गया -4/3। इसका हो गया 111/9 प्लस इसका हो गया 8, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 8/3। अब देखिए ये हो गया हमारा -4/3। अब इसका गुणा इसमें हुआ हमारा हो गया 363, इसका गुणा इसमें हो गया कितना हो गया 72, और इसका इसका गुणा हो गया 27। अब देखिए इसी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पलट दिया। ये हो गया हमारा -3/4। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर दिए, काट दिए, काटे हैं तो कितना आ गया 245। 3 से काटे हैं, 3 9 27, ये देखिए 3 9 27, और अगर 3 करेंगे 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 1 बचा 3 बचे 15, गुणते इतना हो गया। अब इसी का हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। 3 बचे 15, 15 का 5 हासिल 1, इसके बाद में 3 चौक 12, 12 1 13 का 3 हासिल 1, और हो गया 3 दूना 6, 6 और 1 7, और 9 चौक 36। आप आंसर ये रहा आपका। अगर नहीं आंसर ये मेल खा रहा होगा तो आप लोग इसका इसमें भाग दे देंगे
मेल खाने लगेगा। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद x² - 3 के शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए हम करते हैं इस सवाल को हल। हमारा क्वेश्चन था x² - 3 बराबर 0, x² माइनस, अब देखिए इसे हमने बना दिया कौड़ी में 3 का होल स्क्वायर। इसका कर देंगे तो अगर इसे हम 2 बार लिखेंगे तो 3 त्रिका 9 निकल के आ जाएगा 3 बराबर 0। अब देखिए a² - b² का सूत्र हो गया, एक कोष्टक में a + b, कोष्टक में a - b बराबर 0 हो गया। अब देखिए हम इसके बराबर 0 करते हैं पहले, x प्लस कौड़ी में 3 बराबर 0 हो गया, x ये गया उस तरफ माइनस हो गया। अब इसके बराबर 0 करते हैं, x माइनस कौड़ी में 3 बराबर 0, उसके बाद में हो गया हमारा x बराबर ये माइनस है उस तरफ हो गया प्लस, शून्य के x बराबर कौड़ी में 3 और x बराबर माइनस कौड़ी में 3। क्या करेंगे अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच चलिए करते हैं। शून्यकों का योगफल, योगफल लिखिए, योग लिखिए आपकी इच्छा। ए मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कौड़ी में 3 प्लस बीटा का मान माइनस कौड़ी में 3, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, कौड़ी में 3 हो गया, कट गया, कितना आ गया 0। अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कौड़ी में 3 और इंटू माइनस कौड़ी में 3, ये बीटा का मान है। अगर हम करेंगे ये माइनस हो गया, 3 त्रिका 9 आएगा निकल के, 9 का वर्गमूल 3, तो संबंध सत्यापित हो गया इसका। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात करना और संबंधों की सत्यता की जांच करना। चलिए ये हो गया हमारा 48 + 2x - x² बराबर 0, ये हमने अपने से किया है। अब देखिए इसी को हम इस तरफ, क्योंकि x² सबसे पहले रहता है, ये हो गया -x² + 2x + 48, इसके आगे अगर कोई भी संख्या लिखा है, जैसे लिखिए 4, तो इसके आगे हमेशा 5 रहता मतलब प्लस रहता है, इसके आगे हमेशा प्लस, कोई भी संख्या 6, 8, 9, 10 एक्स भी ना लिखा, एक्स भी लिखा जाए, वाई कोई भी संख्या से लिखा जाए तो इसके आगे क्या छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। अब देखिए ये माइनस को हमें हटाना है, क्या करेंगे दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, क्या करने पर -1 से गुणा करने पर, तो हम -1 से देखिए गुणा करते हैं, -1 कोष्टक में -x² + 2x + 48 बराबर 0 इंटू -1। अब क्या करेंगे इसका माइनस माइनस प्लस, x² प्लस माइनस माइनस 1 दूना 2 x प्लस माइनस माइनस 1 का पारा 48 और 48 हो गया बराबर 1 का पारा 0 वैसे 0 हो गया। अब देखिए इसका हम खंड करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 48 आया, जोड़े घटाने पर कितना आएगा -6, तो 8 छंक 48 हो गया, 8 छंक 48। अब 8 में -8 में से 6 गया, बचेगा कितना -2, तो हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने पर भाग दिया तो बचा x + 6, इन दोनों में कॉमन लिया, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, -8 कॉमन लिया तो भाग दिया हमने इसमें तो बचा x, इसमें भाग दिया तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 8 छंक 48 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, पहले कॉमन लिया x + 6 तो बचा क्या x - 8 बराबर 0। अब x + 6 के बराबर 0 इसके बराबर किए हैं, x बराबर प्लस था उस तरफ गया तो माइनस। अब हम इसके बराबर में करेंगे, x - 8 बराबर 0, अब ये माइनस था इस तरफ आ गया तो प्लस, शून्य, x बराबर -6 और x बराबर 8 है। सत्यता की जांच, शून्यकों का योग बराबर सूत्र हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -6 प्लस बीटा का मान 8 है, तो अगर हम 6 में से प्लस 8 जोड़ते हैं तो बचेगा हमारा 2। अब ये मत समझिए जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़े तो हैं लेकिन असल में अगर हम इस तरह से इसे लिखें 8 - 6, तो यहाँ पे क्या हो गया घटाना हो गया ना, तो यहाँ पे आप कह देते हैं जोड़ते हैं।
अब क्या करेंगे इसकी हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या निकालेंगे? गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा -6 इंटू 8 बराबर -8×48। संबंध क्या है? सत्यापित है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे पीछे वीडियो को देखकर सीख सकते हैं, और हम जितना हो सकता है आसान भाषा में बताते हैं आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम इसे और विधि से कर सकते हैं, तो कमेंट करिए, हम उस वीडियो का रिप्लाई देंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सब अच्छे समझ में आएगा। और बता रहे हैं ये पेपर के जरिए, पेपर में एक जरूर आएगा, ये मोस्ट है, ये ध्यान रखना। यही सवाल नहीं, ये लेसन ही मोस्ट है। इस लेसन में कम से कम नहीं तो 4-5 नहीं तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो उठाएगा जरूर, शून्य ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए हमें। आशा करते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।